जी सर, आप युवा क्रांतिकारी पार्टी के रूप में आप यहाँ दरभंगा से चुनाव लड़ने आए हैं। आप जी। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर राजकुमार मेरा नाम है। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रहे हैं। मैं अललपट्टी वार्ड नंबर 27 का निवासी हूँ और 93 से राजनीति में है। डॉक्टर राजकुमार नाम है। 83 दरभंगा शहरी विधानसभा से युवा क्रांतिकारी पार्टी से उम्मीदवार हैं। चुनाव चिन्ह तरबूज छाप है। अगर मुझे जनता चाहती है, वोट देती है, जिताती है, तो दरभंगा में जो जाम की समस्या है या बाढ़ की समस्या है, रोड नाले की समस्या है, वो सारे चीज़ों को हम अपने माध्यम से दूर करेंगे सरकारी नियमानुसार। जी, आपकी पार्टी हाँ। का मुख्य एजेंडा, किस एजेंडा पर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? मुद्दा क्या होगा आपका? हमारा यही है कि एक तो जितने भी जाम की समस्या है इसको दूर कराएंगे। जगह जगह पे फ्लाईओवर बनवाएंगे, चाहे वो पंडा सराई हो, लहरिया सराई हो, स्टेशन गुमती हो, ये जितने भी जगह जाम की समस्या उसको सॉल्व कराएंगे। दूसरी बात कि जो बेरोज़गार युवक हैं, बेरोज़गार युवकों को रोज़गार, नौकरी, व्यापार की साधन मुहैया कराएंगे। हमारे अमित चौधरी जी हैं ह्यूमन राइट्स से, इनका एक संकल्प है कि युवाओं को रोज़गार में दूंगा। उसके लिए मैं ज्वाइंट वेंचर में काम करेंगे और सभी युवाओं के लिए हित के लिए काम करेंगे अच्छी तरीके से। अगर दरभंगा की जनता अगर आपको चुन देती है, हाँ। आप जीतते हैं, जी। तो पहला प्राथमिकता क्या होगा आपका? जाम की समस्या खत्म और बेरोज़गारों को रोज़गार, नौकरी, वो बेरोज़गार हैं उसके लिए व्यापार, बेघरों को घर, ये जरूर साधन सुविधा मुहैया कराएंगे। ये आपके साथ कौन से दल सबका समर्थन है? किन किन लोगों का समर्थन होगा आपके साथ? दलगत पार्टी पार्टी हाँ, तो नोट इसमें है। लेकिन हमारे साथ जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, मिथिला जन पार्टी है, मिथिला महासंघ पार्टी है, इस तरह 10-12 पार्टी है जिसका कॉन्वेनर रमेश चंद्र झा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा क्रांतिकारी पार्टी को बनाया गया है और उसके द्वारा ये 10 पार्टी का हमें सहयोग है, पूरा समर्थन प्राप्त है। तन धन से मेरे साथ है कि अमित चौधरी जी जो ह्यूमन राइट्स से हैं, इनका और आप जनताओं, आप मीडिया वाले भाइयों के सहयोग से दरभंगा का चुनाव जरूर जीतूंगा। अगर आप लोगों का सच्चाई में सहयोग रहा तो मैं जीतूंगा और करूंगा। एक अजूबा जो आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ, कोई आज तक विधायक नहीं कर पाया, वो करके दिखाऊंगा। अगर जनता, दूसरी बात और है, राइट टू रिकॉल को लागू कर पाएंगे कि अगर जनता हमसे खुश नहीं है, अगर हमसे रिजाइनेशन मांगती है, तो मैं दूंगा, उस लायक हूँ जो मैं रिजाइन करूँगा कि मैं आपके लायक, आपके वादे को पूरा नहीं कर पाया। तो इसके लिए राइट टू रिकॉल का हम प्रस्ताव पास कराएंगे कि वोटर को अधिकार होगा, भोजन, वस्त्र, आवास और प्रतिनिधि वापसी का अधिकार जनताओं के हाथ में होना चाहिए, जो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी वालों ने न दिया है, न किया है, न करेगा। क्योंकि सब चोर है, 2-2 करोड़ में टिकट लाया है जैसा सुनने को मिला है, और 2-4 करोड़ खर्च करके चुनाव जीतेगा, पहले अपना घर भरेगा, तभी वो जनता के लिए देखेगा। मुश्किल है देखना। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हुए, राष्ट्रपति हुए, आज तक 10,000 रुपये और 2-4 कपड़े ही मिले, कोई कार नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। आज मुखिया बनता है, काउंसिलर बनता है, तो अगले महीने उसके पास स्कॉर्पियो आ जाता है। तो देश में जो ऐसे भ्रष्टाचारी है, उसको जड़ मूल से ख़त्म करेंगे। उसके लिए हमें युवाओं का साथ है, युवाओं के रोज़गार के लिए भी करेंगे, और ये सारे युवा मिलके हम इस भ्रष्टाचारी, अपराधी, आतंकवादी के खिलाफ लड़ेंगे। जनता जागेगी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, आतंकवादी भागेगा। हमारा दरभंगा जिला मिथिलांचल की राजधानी है और मिथिला को संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे। मिथिला को राज्य का दर्जा दिलाएंगे। छोटा घर खुशी परिवार होता है, बड़े स्टेट में भी खुश नहीं हो सकता, देख नहीं सकता। इसलिए हम इसको प्राथमिकता दे के मिथिला राज्य के लिए पहले भी लड़े हैं और आज भी, इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन के पहले भी ये मुद्दा हमारा ये भी होगा सबसे। तो क्या ये मिथिला राज्य का जो आप मांग उठाएंगे, जी, जी। तो क्या ये मैथिली का भी प्राथमिकता देंगे? इसमें मैथिली में क्या आपका घोषणा पत्र रहेगा? मैथिली को अष्टम अनुसूची में सरकार ने दे दिया हुआ है, और मिथिला का जहाँ कॉन्सेप्ट है कि हम मिथिला के हैं, तो हम मैथिल हैं, सीधी सी बात।
समझ में आया? हम इंडिया के तो इंडियन हैं, हम भारत के हैं तो भारतीय हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। हमारे जितने कंसर्स लोग रहे हैं, मिथिलाक्षी मैथिल सी। मैथिल जी, तो क्या आपका ये जो बैनर पोस्टर क्या मिथिला में ही लिखा जाएगा? नहीं, हिंदी में रहेगा, उर्दू में भी रहेगा और मैथिली में भी रहेगा। जहाँ जिस भाषा से लोग चाहते हैं कि हम उसको देखें, पढ़ें, समझें, तो उस भाषा में भी दिया जा सकता है। आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग से, निर्वाची पदाधिकारी से परमिशन के बाद जो मुझे परमिशन मिलता है, उस तरीके से पर्चा, बैनर, पोस्टर ये चलेगा। अभी हमारा विजिटिंग कार्ड वगैरह जो अध्यक्ष जी हमारे ह्यूमन राइट्स से अमित चौधरी जी लाए हैं, इनका बहुत सहयोग, समर्थन, सारे युवाओं का सहयोग, समर्थन प्राप्त है और आगे भी रहेगा। और हम भी समर्पित इनके लिए रहेंगे। जो वादा करेंगे इलेक्शन के बाद भी, इलेक्शन से पहले भी करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, हर समस्याओं के समाधान के लिए लड़ते रहेंगे। जी, आप ह्यूमन राइट्स के दरभंगा जिला के भी अध्यक्ष रहे हैं, तो आपको ये क्या समझ में आया कि आप एक युवा क्रांतिकारी पार्टी को समर्थन करके यहाँ से दरभंगा से इलेक्शन लड़वा रहे हैं? क्यों ऐसा सोचा है आपको? सबसे पहला मैं मिथिला लाइव को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सिटीजन आवाज़ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारा आवाज़ दरभंगा के जितने भी रहवासी हैं, मिथिला के हमारे जितने भी रहवासी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। जब मैंने बिहार में काफ़ी टाइम के बाद मुंबई से जब हमने आया, जो आप लोग को मालूम होगा, जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या कोई भी राज्य जहाँ पे हमारा बिहारी भाई काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं और मजदूरी करने के बाद, मेहनत करने के बाद उनको इज्जत नहीं मिलता है, उनको प्यार से कोई परदेश में बात करने वाला नहीं मिलता है, जो हम लोग बहुत दुखी होते हैं। जो हमारे साथ हमारे जो बिहार वासियों है, जो उनके साथ जो अत्याचार होता है प्रदेश में, तब हमने अपने आप में एक सोचा, जो हम बिहार में बदलाव करना है, तो बदलाव कैसे करेंगे? तो बदलाव का हमारा सबसे पहला उद्देश्य है, जो हमको कैंडिडेट हमें साफ सुथरा चाहिए। जब हमने सर्वे किया तो हमारे पास युवा क्रांतिकारी पार्टी के डॉक्टर राजकुमार जी से जब हमारा बातचीत हुई और हमने इनको करीबन 1.5 से 2 घंटा इस विषय पे डिस्कस किया, हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है इनके बारे में। तो हमारे कार्यकर्ता जितने भी थे, उन्होंने बोला कि ये साफ सुथरा छवि के हैं और इनको सहयोग हम आप सब करेंगे। तब हमने एक मकसद बनाया। मकसद मेरा ये था, जब मिथिला लाइव 4 महीना पहले, जो दरभंगा नहीं, मैं पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ, दरभंगा का तो मैंने मिथिला लाइव को मैंने न्यूज़ भी कवर करवाया है, जो जल जमाव मुद्दा आज बिहार के अंदर 1950 से आवाज़ उठ रहे हैं डैम, जो बाढ़ से जो बिहार के जो भी किसान हैं जो परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे बिहार के गांव में हैं जो जहां पे बाढ़ समय में पूरे फसल बर्बाद कर देते, और कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाया। तो उसके बाद हमने जो जल जमाव के ऊपर मुद्दा उठाया था लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 1 बैंकर्स कॉलोनी से, जब हमने मुद्दा उठाया तो वो ये हमारा जल जमाव का नाले का काम कंप्लीट हुआ। तो मैं इंद्रजीत मुखिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मेरा नाले का मुद्दा को गहराई से उन्होंने सोचा और उन्होंने हमारे लिए काम किया और यहाँ के बैंकर्स कॉलोनी के जनता के लिए उन्होंने काम किया। तब मेरे अंदर और हौसला बढ़ गया। तब मैंने सोचा, जब हमने थोड़ा सा कदम उठाया तो हमारा काम हो सकता है। तो इस प्रकार का यदि हम हर एक मोहल्ला, हर एक वार्ड, हर एक ज़िले में जा कर के यदि हम अपने मानव अधिकार का आवाज़ उठाते हैं और जो हमारा कार्यकर्ता जो आवाज़ उठाता है, तो हमने देखा है जब हमारी आवाज़ पे काम हो सकता है और हम काम करवा सकते हैं, तब हमने युवा